इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन बाकी है। फूलों से सजा श्री राम का मंदिर रीति रिवाज से महाअनुष्ठान जारी है। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में महोत्सव मनाया जाएगा, एक बड़ा त्योहार जिसे देश की 140 करोड़ की जनता मनाएगी एक साथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। भक्तों की निष्ठा का उस दिन अलग ही छटा देखने को मिलेगी। भक्तों के हृदय में समाये रघुराई, राम से भक्तों के मिलन की घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम जो अपने अयोध्या के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए 500 साल तरसे और प्रभु श्री राम के लिए, अपने ईश्वर के लिए 500 साल जनता तरसी। आखिरकार ये दुख, ये पीड़ा खत्म होने को है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं अयोध्या से सीधे लाइव। अयोध्या में आखिर किस तरह की तस्वीरें अभी विवेक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मूर्ति कैसी होगी, वो स्वरूप प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की हम लोगों को दिखा भी रहे हैं। आखिर कैसा उत्साह आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त का माहौल क्या है। अयोध्या में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, शीत लहरी चल रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, ओस भी गिर रही है। हनुमानगढ़ी के ठीक नीचे हम खड़े हैं। आज शनिवार का दिन है, माहौल आपके सामने है। इस वक्त अयोध्या की सीमाएं बंद हैं। छोटा वाहन, बड़ा वाहन, कोई वाहन अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। जिनके पास इन्विटेशन है वही केवल आ पा रहे हैं। और उसके बावजूद अयोध्या में जो लोग पहले से हैं या इक्का दुक्का लोग जो आ पा रहे हैं पैदल चल करके सीमाओं से, वो आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी का आप पहले दर्शन कर लीजिए, आज शनिवार का दिन है, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस त्रेता युग की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, त्रेता युग जैसी अयोध्या का अनुभव मिलेगा जो लोग अयोध्या आएंगे। एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, भक्ति पथ है ये, और यहाँ से जो राम पथ है वो कनेक्ट होता है। आप देखिए, नज़ारा देखिए दोनों तरफ का किस तरह से रंगा गया है, एक ही रंग में सभी दुकानों को, सभी आवासों को, सभी मंदिरों को। और फिर थोड़ा सा हम कहेंगे कैमरा सुंदरम घुमा दो, ये रास्ता श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। जो सीधा रास्ता है इसको भक्ति पथ कहते हैं, और आगे चल करके दाहिनी तरफ कनक भवन है, बाईं तरफ श्री राम जन्मभूमि का रास्ता है। आज और कल जो रामलला है उनका दर्शन बंद रहेगा, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ये लोग जो जा रहे हैं ये कनक भवन और उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। श्रद्धालु कहाँ से आए हो? हाँ, हम गुजरात से आए, गुजरात जामनगर से। इधर कितने दिन से हो? हम इधर 2 दिन से हैं, और इधर हम गरबा खेलने आए। अब कल्चर इधर अयोध्या में हम 16 जन आए हैं। 16 जन आए हैं, 16 लोग आए, 5 गर्ल्स। अच्छा, तो कब तक रुकोगे यहाँ पे? अब तक हम 23 तारीख तक रुकेंगे। हनुमानगढ़ी के नीचे का माहौल मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये महिला है, सबके माथे पर श्री राम का एक तिलक लगा रही है। तो कोई गाय को लेकर के आया है, उसका पूजन किया जा रहा है, नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर वाद्य यंत्र लेकर के भी आए हुए हैं, जो यहाँ पर अपने धुनों से लोगों को मस्त कर रहे हैं। भगवान का गायन हो रहा है। तो एक बहुत महोत्सव जैसा माहौल अयोध्या के अंदर बना हुआ है। जो तैयारी आपने पूछी, आज भी जो अधिवास का सिलसिला है भगवान श्री राम के जो अच्छा विवेक, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए तस्वीरें आपने दिखाई और लोगों से बात करके उनका उत्साह कैसा है ये भी तो आपने बताया, लेकिन क्या जो लोगों के आने की उम्मीद थी, यानी भीड़ की जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत से लोग पहुंचेंगे अयोध्या, क्या उस तरह की भीड़ आप वहां अयोध्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई लोगों को अभी फिलहाल अयोध्या जाने से बचना चाहिए, अपने घर में रहकर ही प्रभु श्री राम का स्वागत करना चाहिए अपने आंगने में? बिल्कुल, ये सरकार ने भी बार बार अपील की है, प्रशासन ने की है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि 22 तारीख से पहले अयोध्या दर्शन के लिए ना आए। 22 को जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद वो अयोध्या आ सकते हैं। तो 23 से आने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अयोध्या पहले से आ चुके हैं। आप देखिए कि आप इन्हें देखिए, बुजुर्ग हैं,
ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए कितना उत्साह है, पैदल चले जा रहे हैं दंपत्ति। तो जो लोग अयोध्या आ चुके हैं वो तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उनको सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा, जगह जगह पर रोक टोक है, तो असुविधा होगी। तो मेरा ये मानना है कि 22 के बाद वो कभी भी आकर के अयोध्या में भगवान राम की जो नया मंदिर बना है, तब तक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसका दर्शन कर सकते हैं। अभी आना ठीक नहीं होगा, ये सभी लोग अपील कर रहे हैं। विवेक, यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो ताजी तस्वीरें हैं, ताजी तरीन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राम मंदिर की। आप देख पाएंगे कि राम मंदिर जिसका 500 साल आपने इंतजार किया, वो सपना अब पूरा हो गया है। फूलों से सजा दिया गया है राम मंदिर को, और अभी तो तैयारियां बाकी ही है। ये आप पूरी तैयारी मत समझिए, आप ये सोचिए कि इस राम मंदिर को महल सा रूप दिया जाएगा 22 जनवरी के दिन, जब यहाँ अपने जन्मभूमि प्रभु श्री राम विराजित होंगे उस आसन पर, जिस आसन पर सिर्फ 500 साल का इंतजार नहीं, बल्कि 14 साल का वो वनवास के बाद भी इंतजार रहा कि प्रभु श्री राम आएंगे, तो यहाँ पर वो अपने आसन को ग्रहण करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए घना कोहरा है, और जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक ने भी बताया कि शीतलहर है वहां पर, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप पहले ही अयोध्या पहुंच गए हैं तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें। जो गर्म कपड़े हैं उन्हें जरूर पहने, ठंड से बचाव आप अपना जरूर करें। लेकिन अगर आप अयोध्या नहीं गए हैं तो आप अयोध्या जाने से बचें। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, ताजी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी, और क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे लोगों के आने का, तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर वीवीआईपी में कौन कौन वहां पर पहुंचा है, क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए वीवीआईपी जो इनवाइटीज हैं उनके बारे में मैं बता दूं, कल से उनका आना शुरू हो जाएगा। मेरी सूचना यह है कि मुकेश अंबानी कल आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी कल आ जाएंगे। टेंट सिटी में लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। जो उनके चार्टर्ड प्लेन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, कुशीनगर का, प्रयागराज का, वाराणसी का एयरपोर्ट रिजर्व कर लिया गया है, क्योंकि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री का चार्टर्ड प्लेन उतरेगा, और जब तक उनका प्लेन रहेगा वहाँ पर कोई और प्लेन उतर नहीं सकता है। सिक्योरिटी की मैं बात करूं, 7000 स्पेशल इनवाइटीज़ हैं जो आ रहे हैं, जिसमें मुकेश अंबानी हुए, रतन टाटा हुए, अमिताभ बच्चन हुए, विराट कोहली हुए, अक्षय कुमार, कंगना रनौत वगैरह वगैरह की लंबी फहरिस्त है। 30,000 सुरक्षा बल अयोध्या के अंदर हैं, 7,000 इन्वाइटी हैं। अब आप सोच लीजिए कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कितना तगड़ा है। यहाँ पर ATS है, इसके अलावा मैंने चार्टर प्लेन के अलावा हेलीकॉप्टर से भी लोग आ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग हेलीपैड अयोध्या के अंदर बनाए गए हैं, अयोध्या से बाहर के शहरों में बनाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़े स्तर पर तैयारी इन्वाइटीज़ के आने जाने के लिए की गई, ताकि किसी को असुविधा ना हो। इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा होगी, तो आप कम से कम संख्या में आएँ, घर पर ही टीवी के माध्यम से दर्शन का आनंद ले लें, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद ले लें। देखिए मैं बात करता हूँ, आप कहाँ से आई? हम कानपुर से आए भैया। कब आई? हमको 13 तारीख को आए यहाँ पे गुरु जी के सर्दी हो रही है, घर छोड़ के आ गई हैं। अब गुरु जी की कृपा है, उनकी कृपा की वजह से, उनके आशीर्वाद है। कब तक रुकेंगी? अब 22 को जाएंगे गुरु जी की। हाँ, हवन। आप बताइए। मेरा नाम तुषार कांति है, मैं जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा कटक से आया हूँ। मैं 32 साल पहले। तो यहाँ तो 22 तारीख को कैसे दर्शन करेंगे आप लोग? वहाँ तो सब बंद रहेगा। मेरे दिल में है, दिल से। आप कहाँ से आए? हम उत्तराखंड कौसानी से हैं। उत्तराखंड से हैं? तो 22 को दर्शन करने के लिए आए हैं गुरु जी के साथ? जी जी। तो 22 को तो दर्शन नहीं हो पाएगा। नहीं, 22 को नहीं हो पाएगा, 23 तारीख को देखो अगर हो गया संभव। आप कहाँ से हैं? अलवर राजस्थान से है। अच्छा। और यहाँ राजस्थान में कहाँ से हैं? अलवर। तो कब आए? हम कल आए हैं, और 28 फरवरी तक प्रभु से हमारी प्रार्थना, हमें यही रखेंगे वो। और ऐसा क्या 28 फरवरी? अलवर से श्री जानकी रसोई का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जो आज सुबह से प्रारंभ हो चुका है और 28 फरवरी तक जारी रहेगा। आप कहाँ से हैं? नैनीताल उत्तराखंड। अच्छा, तो आप भी रुकेंगे 22 तक? हाँ, हम 16 को आ गए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 22 तारीख को यहाँ पर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो 22 तारीख का इंतजार क्यों करें? क्योंकि यहाँ तो हर कण कण में राम जी बसे हैं, हर कण में। हम यहाँ पे ही राम जी के दर्शन कर रहे हैं। हमारा विश्वास। आप भी यही सोचते हैं कि 22 को नहीं हुआ तो क्या हुआ, अयोध्या में तो हैं? प्रभु 22 के लिए तो क्या बताएं, आज इतनी बड़ी गौरव की बात है। हमारे सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है। हमारे राम लला 22 तारीख को जो है तो नए भव्य
गर्भगिरी में आने वाले हैं। इससे बढ़कर अब क्या खुशी है। इसके उपलक्ष्य में मैं एक सुंदरकांड का मंगलाचरण सुनाना चाहता हूँ। शांतम शाश्वत सप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मुफणिंद सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मानुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्यारक पते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवानि खिलयंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम जानि नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीर। जय बजरंगबली। हमारे चलिए साथ विवेक, अयोध्या हमारे में एक साथ बड़ा हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी राम की पैड़ी से जुड़ गई है। उनका भी रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, उसके बाद फिर से लौटूंगी आपकी ओर। पूजा, देखिए तस्वीरें हमने देखी कि हनुमान गढ़ी के बाहर किस तरह से लोग उत्साहित हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। और कल का दिन सबसे खास इसलिए रहा क्योंकि प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की जो मूर्ति थी, उसकी जो छटा थी, उसके दर्शन सबने कर लिए हैं। बहुत सुंदर लाइनें हैं पूजा, लाइनें हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे कटकिंकनी के धुन की मधुराई और सावरे रंग पसे बसे पटपीत हिये हुल से वनमाल सुहाई। यानी कि ये कृष्ण जी के लिए हालांकि कहा जाता है और उनके सावरे स्वरूप का वर्णन है, लेकिन राम के लिए भी इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं होगा। राम की पैड़ी पर इस समय मैं मौजूद हूँ, तस्वीरें आप देख पाएंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ माहौल श्री राममय हो चुका है और आपको झंडे नजर आएंगे और लिखा हुआ है जय श्री राम। लोग पहुंच रहे हैं, घाट का रुख कर रहे हैं। एक महाराज हमारे साथ में है, मैं इनसे भी बातचीत करूंगी। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। राजगीर सिंह। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितना लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये इंतजार खत्म हो पाएगा? बहुत। हम लोग बच्चे थे, वह बारी से सुनते आ रहे थे कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो सुने कि फैसला हो गया तब आए। फिर एक बारी विजय के अभी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तब गाड़ी तो बंद थी, फिर भी हम लोग समझा कि दौड़ल चलेंगे। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो बोला हुआ है कि 22 तारीख तक अयोध्या मत आइए। उनका मना करने से हम लोग ना मानेंगे। हम लोग ये लड़ाई को बहुत दिन से संजोगे हुए थे कि ना ये लड़ाई के फैसला होगा। उनका मना करने से थोड़े हम लोग मानेंगे। हम लोग बस धर के जैसे तैसे दौड़ल पैदल आने की कोशिश की है, आज चले आए। अब 8 दिन का 1 महीना यहीं रहेंगे, 1 महीना रहेंगे जम के। यहीं खूब दूध पियेंगे और लौटा सोटा रहेगा हाथ में और डेली मैया के स्नान होगा। अच्छा, इसके पहले कभी आप अयोध्या आए हैं? 13 बार। 13 बार आए हैं। अयोध्या इतनी सुंदर कभी नजर आती थी? एकदम सब हमको देखा हुआ है, सबको हमको भीरी से नजदीक से खूब आके देखा हुआ है। हाँ, झिटका कंकड़ ईंटा वो सब पहले वाला वह सब था। अभी तो खैर बहुत बदल गया। अब तो जो अनजान आवेगा उससे चिन्हाएगा तक नहीं। कोई अनजान आएगा तो उसको पहचान में भी अयोध्या नहीं आएगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। महाराज जी कहाँ से हैं? मधुबनी, बिहार। मधुबनी से हैं। और अयोध्या आकर के कैसा लग रहा है? बहुत ही उत्तम आनंद का अनुभव हो रहा है। पहले आए हैं अयोध्या? बहुत बार आए हैं। बहुत बार में और इस बार में अंतर क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। चलिए ठीक है, पूजा रुक करूंगी पहले जो है आपका। सो यहाँ पर प्रताप गली चौक से हमारे साथ हमारे सहयोगी चारुल शर्मा जुड़ गई हैं। चारुल, देखिए राम की पैड़ी हो या हनुमान गढ़ी हो, हर जगह तस्वीरें राममय हो गई है। आप फिलहाल चौक पर मौजूद हैं, वहां किस तरह की तस्वीर है, वहां आप कितना उत्साह लोगों के बीच देख पा रही हैं?
देखिए पूजा, यहाँ हर तरफ उत्साह है क्योंकि अब रामलला विराजमान होने वाले हैं, गर्भगृह तक पहुंच चुके हैं। आज शक्राधिवास किया जाएगा और इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। लेकिन आज से रामलला का जो मौजूदा विग्रह है उसके दर्शन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बाहर के लोगों की प्रवेश जो है यानी उनकी जो एंट्री है वो आज बंद कर दी गई। आप देख सकते हैं हर कोई प्रभु राम का नाम स्मरण करता हुआ, राम का नाम लेता हुआ यहाँ से जा रहा है क्योंकि आज का दिन जो है वो कई मायनों में जरूरी हो जाता है। आज 20 तारीख है, कल 21 और परसों 22, यानी परसों वो दिन, वो तारीख जिसका इंतजार किया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए कहा था कि महज संयोग नहीं है, देव युगों से निर्धारित कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम को देखना हर कोई चाहता है और इसीलिए कई लोगों ने कोशिश करी कि वो पहले ही यहाँ पर अयोध्या पहुंच जाएं और रामलला के दर्शन कर लें। जो मौजूदा विग्रह है और इसी के साथ आज जो मौजूदा विग्रह है उसे भी नए राम मंदिर जो है यानी जो भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है वहां ले जाया जाएगा क्योंकि हर कोई ये सवाल भी कर रहा था कि अगर नए प्रतिमा विराजमान होंगी, नए विग्रह होंगे तो जो मौजूदा विग्रह है उनका क्या होगा, आखिर उनके दर्शन, क्योंकि आपको याद होगा पूरा इतिहास जो रहा राम मंदिर के आंदोलन का वो उसी विग्रह पर जुड़ा हुआ रहा। अब उसे नए मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां पर उनकी पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये अहम हो जाता है कि आज से जो मौजूदा विग्रह है उसके भी दर्शन को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ आप तैयारियां यहाँ पर देख सकती हैं। चारुल, मैं ये भी जानना चाहूंगी बहुत कम शब्दों में आपसे कि जो लोग, देखिए वैसे तो लोगों से अपील की जा रही है कि आप मत आइए, लेकिन बावजूद इसके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग इतने उत्साहित है कि उनसे रुका नहीं जा रहा है, इंतजार नहीं हो रहा क्योंकि आप और हम हर एक व्यक्ति चाहता है इस पल का साक्षी बनना। लेकिन जो लोग वहां पर आ रहे हैं और आपने कहा भी, जानकारी दी कि लोगों के आने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जो लोग पहुंच चुके हैं अब आगे आखिर उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, किस तरह की इंतजाम वहां पर किए गए, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी बाद में। लेकिन फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट अभी दिखाना बाकी अपने दर्शकों को, क्योंकि न्यूज इंडिया पर ये कवरेज लगातार जारी रहेगी और 22 जनवरी तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, हर एक तस्वीर आपको न्यूज इंडिया दिखाएगा। यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम